कबीरवाला में 8 साल बच्ची दरिंदे से बच निकली। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये की वीडियो भी बनाई। पुलिस ने भी बेहिसी की इंतहा कर दी। खौफजदा बच्ची को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सारा किस्सा मीडिया के सामने सुनाया। मीर शकीलुर रहमान केस में नैब का साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी कराने का फैसला। अराजी केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। मियां नवाज शरीफ ने सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। नैब का मौक़िफ़। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर वार जारी। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की 4 लेडी डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। 14 डॉक्टर्स के सैंपल्स में 4 पॉजिटिव आए। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के CMO भी कोरोना से मुतासिर। मुल्क में कोरोना के हमले तेज। 383 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 13,106 तक जा पहुंची। मरने वालों की तादाद 272 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,378 केसेस। सिंध में 4,615 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,793 हो गई। अब तक 2,866 अफराद सेहतयाब हुए। कराची के मारूफ सनतकार मेहताब चावला भी कोरोना के बाइस जान की बाजी हार गए। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते खतरे को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम का फैसला कर दिया। कराची के एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मजीद 300 बेड लगाने का फैसला। इसके अलावा 3 नए फील्ड अस्पताल भी कायम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। मुर्तजा वहाब ने FIA को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन ऑडियो और वीडियो टेप फैलाई गई। सनतकारों और ताजरों से रिश्वत तलबी का इल्जाम लगाया गया। खत का मतन। आजाद कश्मीर आने वाले अफराद ईद तक वापस नहीं जा सकेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत का तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, हुकूमत के साथ आवाम को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। अब तक की मेहनत को रायगान नहीं जाने देंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में लांस नाइक अब्दुल वहीद, सिपाही सिकंदर शामिल हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्तों की ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। रिपोर्ट में ताखीर एतराफ जुर्म और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। हुकूमत आटा चीनी स्कैंडल से भाग रही है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं खान साहब आपको भी तलाशी देना होगी। कौम को पता है कि कौन करप्ट है और किसने अवाम का पैसा लूटा है। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। यकीन है उलमा भी इस निकात पर अमल करेंगे। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि चीनी स्कैंडल में वज़ीर-ए-आज़म का कोई रिश्तेदार मुलव्विस नहीं। शहबाज शरीफ के बेटे सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं। कोरोना का डर, ना ही माह रमजान का एहतराम। रोजमर्रा अशिया की कीमतों को महंगाई का तड़का लग गया। लीमू 550, अदरक 400, सेब 300 रुपए किलो फरोख्त। प्याज टमाटर की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। खरबूजे और केले की कीमतों को भी पर लग गए। हुकूमत सियासी बयानबाजी को करंतना में रखे। महंगाई का तूफान रोकने की तरफ तवज्जो दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं महंगाई से अवाम को दिन में तारे नजर आ गए हैं। सिंध हुकूमत का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स, ADC, असिस्टेंट कमिश्नर्स बतौर प्राइस मजिस्ट्रेट फराइज अंजाम देंगे।
स्मगलिंग करने वाले हो जाएं होशियार, अब 2 से 14 साल तक मिलेगी सजा। सहूलतकार और मुआवनीन भी काबिल सजा। सदर मुमलिकत ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने लिए, वन वे $3000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को सू करूंगा। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में रूल्स की खिलाफवर्जी, समाजी फासला न रखने पर मुसाफिरों का पारा हाई। कहते हैं $3000 में टिकट खरीदा, साथ वाली सीटें खाली क्यों नहीं रखी गयी? हमें कुछ हो गया तो PIA इंतजामिया जिम्मेदार होगी। खुसूसी परवाजों का मकसद पैसे बनाना नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस घरों को पहुंचाना है। PIA का रद्द-ए-अमल। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे जो भी ICC के कवानीन हैं मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, PCB के साथ। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने मद्दाहों से फिर माफी मांग ली। फिक्सिंग के मामले पर ICC और PCB से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कौन आपको किट देने आया था? RSS पुलिस और RSS और कहाँ से आया? भाजपा यहाँ के ही है। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? अब श्री राम तो फिर किट दे ना, ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ। फिर आपने क्या किया? हमने नहीं बोले। आपने नहीं बोला? कोई तो आपने किट नहीं ली? कोई हमने बोला नहीं बोले। वो यूँ बोल रहा था कि हमको बोला जो श्री राम बोलो तुम तो हम तुमको सामान देंगे, तो हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए सामान और हम नहीं बेचेंगे। हम जरा सा 2 किलो आटे के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। मुश्किल की घड़ी में भी RSS के गुंडों की शर्मनाक हरकतें, खाने के बहाने गरीब मुसलमानों के ईमान पर हमले। जय श्री राम कहोगे तो खाना मिलेगा, खाने के लिए अपना ईमान नहीं बेचेंगे। गयूर मुसलमानों का मुंह तोड़ जवाब। आप 200 लोग 100 लोग लाठी डंडे लेके जिस तरीके से हीरो बन जाते हो, मर्द बन जाते हो, और बूढ़े और जवानों पे 2-2 3-3 लोगों को घेर के जिस तरीके से हैवानों की तरह, गिद्धों की तरह आप लोग लाठी डंडे चलाते हो ना, अगर आप मर्द हो, सच्चे पढ़े लिखे हो, तो एक पे एक भिड़ो ना किसी से, है दम आपके अंदर। और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। अदाकार राजपाल यादव की RSS पर शदीद तनकीद। क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। जैसे जो भी ICC के कवानीन हैं मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, PCB के साथ। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने मद्दाहों से फिर माफी मांग ली। फिक्सिंग के मामले पर ICC और PCB से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कौन आपको किट देने आया था? RSS पुलिस और RSS और कहाँ से आया? भाजपा यहाँ के ही है। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? अब श्री राम तो फिर किट दे ना, ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ। फिर आपने क्या किया? हमने नहीं बोले। आपने नहीं बोला? कोई आपने नहीं किट बोले। नहीं ली? कोई हमने बोला नहीं बोले। वो यूँ बोल रहा था कि हमको बोला जो श्री राम बोलो तुम तो हम तुमको सामान देंगे, तो हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए सामान और हम नहीं बेचेंगे। हम जरा सा 2 किलो आटे के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। मुश्किल की घड़ी में भी RSS के गुंडों की शर्मनाक हरकतें, खाने के बहाने गरीब मुसलमानों के ईमान पर हमले। जय श्री राम कहोगे तो खाना मिलेगा, खाने के लिए अपना ईमान नहीं बेचेंगे। गयूर मुसलमानों का मुंह तोड़ जवाब। आप 200 लोग 100 लोग लाठी डंडे लेके जिस तरीके से हीरो बन जाते हो, मर्द बन जाते हो, और बूढ़े और जवानों पे 2-2 3-3 लोगों को घेर के जिस तरीके से हैवानों की तरह, गिद्धों की तरह आप लोग लाठी डंडे चलाते हो ना, अगर आप मर्द हो, सच्चे पढ़े लिखे हो,
तो एक पेट भिड़ो ना किसी से, है दम आपके अंदर। और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। अदाकार राजपाल यादव की आरएसएस पर शदीद तनकीद।